अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन हो गए थे हम अपने यकीन टीवी के व्यूअर्स को किसी अनोखे सफ़र पे लेके नहीं गए, तो हमने सोचा कि इस दफ़ा क्यों ना कराची की उन पुरानी इमारत के बारे में पता लगाया जाए जो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे इदारे भी हैं, कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो इस विरसे की हिफाजत करने के लिए सरगर्दा हैं। ऐसी एक इमारत कराची के दिल, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप कराची की लोकेलिटी से वाकिफ़ हैं तो गुरु मंदिर और कायद-ए-आज़म के मज़ार के बीचों बीच एक इमारत है जिसका नाम TDF घर रखा गया है। ये इमारत बड़ी तारीख़ी अहमियत की हामिल है। इसकी तारीख़ 1920 की दहाई के लगभग से शुरू होती है। ये इमारत ओरिजिनली पारसी तर्ज़ तामीर पर बनाई गई, जिसके बाद ये मुख्तलिफ़ हवादिस ज़माना का शिकार होते होते एक बुरी हालत में आ गई थी, लेकिन फिर इसको प्रिजर्व किया गया और आवाम के लिए खोल दिया गया। ये इमारत कितनी खूबसूरत है और इसका तर्ज़ तामीर कितना आला है, ये हम आपको अंदर ले जाके दिखाएंगे। और साथ ही साथ इस इमारत का छत से किस तरह का व्यू है, ये हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। आइए हमारे साथ अंदर चलें और इस इमारत की तर्ज़ तामीर की दाद दें। जब हम इस इमारत के मरकज़ी दरवाज़े से हॉल में दाखिल होते हैं तो ये मेन हॉल ना सिर्फ तर्ज़ तामीर का एक आला शाहकार है, यहाँ पर इसके साथ साथ इन्होंने ओरिजिनल फर्नीचर उस ज़माने का और साथ साथ वो इंस्ट्रूमेंट, वो फ़ोन्स, वो टीवी रखे हैं जो ज़माने में इस्तेमाल होते थे, जो शायद अब हमको देखने को मिलें। यहाँ पर आप फर्नीचर नोट करते हैं तो आपको नज़र आता है कि ज़्यादातर लकड़ी का काम आबनूसी लकड़ी में हुआ है, जो कि उस ज़माने में एक फ़ैशन समझा जाता था। उस पर की गई नक्शो निगारी हमें इस बात की याद दिलाती है कि उस वक्त के कारीगर कितने आला हुनरमंद थे। इस घर के मेन दरवाजे से जब मरकज़ी हॉल में दाखिल होते हैं तो हमें पता चलता है कि ये घर कितना रोशन है। इसकी एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर खिड़कियों के साथ साथ रोशनदान भी मौजूद हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस ज़माने के लोग इस रोशनी के हसूल को कितनी अहमियत देते थे और घरों में रोशनी के लिए किन ज़राए को इस्तेमाल किया जाता था। गो के छतों के साथ लटकते हुए फानूस भी हैं और उनमें बल्ब आज भी रोशन हैं, लेकिन इस तर्ज़ तामीर से उस ज़माने के लोग, ख़ास तौर पे इस घर के मालिकान के ज़ौक़ का, बल्कि आला ज़ौक़ का पता लगता है। जैसे ही हम मरकज़ी हॉल से निकलकर आगे आते हैं तो एक दालान है जिसको इस वक्त घर की मौजूदा इंतज़ामिया ने एक छोटे से कैफ़े में बदल दिया है, जहाँ पर फ्री वाईफाई की सहूलत के साथ साथ मज़े के खाने भी पेश किए जाते हैं। आइए देखते हैं कि आज खाने के मेन्यू में क्या है। चूँकि शाम का वक्त है इसलिए हमने स्टाफ की रिकमेंडेशन पर चाय के साथ साथ पकौड़े ऑर्डर किए, चना चाट ऑर्डर किए और पनीर पराठा ऑर्डर किया। अब आप देखेंगे, आप कहेंगे क्या मैं अकेला ही सब कुछ खाता हूँ, तो कतई नहीं, ये मुझ अकेले के लिए नहीं है, बल्कि हमारे कैमरामैन जो सब मोइन भाई, वो भी मेरा इस खाने में साथ देंगे। वो आपको खा के बता देंगे कैसा है। गरम, खस्ता, क्रिस्पी और साथ में चटनी इमली की, मज़ा आ गया। इस वीडियो के शुरू में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको इस इमारत की एक और ख़ास बात बताएंगे और वो है यहाँ से रूफ टॉप का नज़ारा। जैसा कि हम आपको दिखाएंगे, इस इमारत का रूफ टॉप एरिया भी एक कैफ़े है और जो कि शाम से लेकर रात तक खोला जाता है। यहाँ पर की गई लाइटनिंग अलग ही नज़ारा देती है और ख़ुसूसन यहाँ से मज़ार कायद का ये मंज़र नहायत ही ख़ास है। जी तो व्यूअर्स, हमारा आज का यकीन टीवी का सफ़र यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने आपको बताया कि इस TDF घर में क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं, क्या क्या विरसा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ का फ़न तामीर बेइंतहा आला है। यहाँ पर आप आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। सिर्फ 50 रुपये का टिकट है जो आपको एंट्री पर देना पड़ता है, लेकिन उसके बदले में आपको यहाँ पर फ्री वाईफाई,
पुरसकून माहौल और एक काफ़ी हद तक इल्मी और अदबी फ़िज़ा भी यहाँ पर मैसर है। यहाँ का कैफ़े और यहाँ के मौजूद खाने हाइजीनिक और नहायत ही जायकादार है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ या ख़ुद अकेले आकर अपने दोस्तों के साथ आकर एक पुरसकून माहौल में चंद घंटे गुजारना चाहते हैं तो एक शहर के बीचों बीच एक परफेक्ट मुकाम है। यकीन टीवी के सफ़र में आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम ऐसे ही मालूमाती वीडियोस कराची के बारे में और दीगर दूसरे शहरों के बारे में आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।